मैंने अब तक जितने लोग रुस्वा होते देखे हैं ना, अपनी परेशानियों की वजह से नहीं, गलत फैसलों की वजह से। परेशानियां तो नेमत है खुदा की, अल्लाह की रहमत है, मगर जब उसको कोई मौला अली से पूछा गया परेशानियां नेक अच्छे लोगों पर क्यों आती हैं, फरमाया वो अच्छे से उसको संभाल ले जाते हैं, इस वजह से आती है। तो जरा जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। गौसुल आजम फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, और फरमाया तुमको पता है अल्लाह के शुक्र का हक कैसे अदा होगा? का हुजूर ये तो आप ही बताएं। ये कौल मुझे जब मैं 8 या 9 साल का था तो मेरे ताया हकीम सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि मैंने उनसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वो 9 या 10 सिपारे रोज पढ़ा करते थे। तो वो देखा उनको मैंने, वो लोगों से ये कहते तुम ये चाहते हो कलमे पे तुम्हारी मौत हो, तो तुम कलमा पढ़ते कितना हो? नहीं समझी बात को? आदत जो होती है वही तो निकलता है ना जबान से। तो वो कहते हैं अगर तुम ये चाहते हो कि तुम जब मरो तो कलमा तुम्हारी जबान पे आए, तो तुम सोते वक्त कलमा पढ़ते पढ़ते सोया करो, क्योंकि हुजूर की हदीस है ये जो मौत है ना ये नींद की बड़ी बहन है। तो जो छोटी बहन के साथ तुम्हारी आदत ये होगी कि तुम कलमा पढ़ के सोते होगे, तो जब बड़ी वाली आएगी तब भी तुम कलमा ही पढ़ोगे और तुम कामयाब हो जाओगे। तो गौसुल आजम ने फरमाया अपने मुरीदों से ये कहा करो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, क्या ऐ अल्लाह, और तू जितना चाहे उतना तेरा शुक्र है मेरे मालिक, जितना तू चाहे, जितना तेरी मर्जी हो, जितना तू चाहे उतना तेरा शुक्र। तो इंशाअल्लाह ये रखेंगे। जरा सुभान अल्लाह बोले हमारे यहाँ भाई, माइक जरा ठीक करें हल्का सा, इसकी आवाज में गूंज ज्यादा है, आवाज को इसकी हाई कीजिए, गूंज को कम कीजिए, इसका ट्रेबल बढ़ाइए, ट्रेबल। हाँ आपने जरा दुरूद पाक पढ़ लेना है इतनी देर में, बढ़िया। आप जरा ट्रेबल बढ़ाइए, हल्की सी आवाज और बढ़ाइए, ठीक है। ए भाई मोबाइल वाले छोड़ दे भाई मोबाइल, ये बड़ी बुरी बीमारी लग गई है हम लोगों को, इससे पीछे छुड़ाएं। ये कहीं भी आदमी कान पे लगा के चल देता है। देखो एक साहब और उठे, और किसी साहब के पास मोबाइल हो ना तो उसे हुजूर के जिक्र की ताजीम के लिए बंद कर ले, बंद कर ले मोबाइल, अपने मोबाइल को बंद करें, जरा मेहरबानी करें, जरा देखें मोबाइल, उसको हुजूर के जिक्र की ताजीम और उसके अदब के लिए इसको मोबाइल को बंद कर ले, बड़ी मेहरबानी। बैठ जाए। तो सुभान अल्लाह कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? कितनी? 90 मिलती हैं। हमारे यहाँ तो मिलती हैं, आपके यहाँ मिलती है कि नहीं मिलती? तो ऐसा लगता ही नहीं, लगी नहीं रहा कि आपको मिल रही है। जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। अच्छा जरा गौर तो करें, अगर ये कम लग रही हो ना 90, हालांकि बहुत है, अगर ये कबूल कर ले, मगर अगर कम लग रही हो तो ये बढ़ भी सकती हैं। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का दिखा दे, मक्के में एक नेकी फिर 1 लाख के बराबर हो जाती है, मेरी 90 लाख हो जाएंगे। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रखे आप। तो आप माशाल्लाह बोलने वाले लोग हैं। हमारे भाई ने एक फरमाइश की है, मोइन भाई ने बड़ी अच्छी निकाबत की, ये बड़े पुराने नाजिम हैं और अदब जानते हैं, ये नए नाजिमों की तरह नहीं है, वक्त नहीं खराब करते, अच्छे इंसान हैं। तो इन्होंने 1-2 शेर पढ़ने की फरमाइश की है, मगर आप बोल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा आप बोलेंगे। मुझे 1-1.25 घंटा आपसे बात करनी है, तो हम लोगों को आपस में थोड़ा सा बातचीत कर लेनी चाहिए ना। मुझे जब लगे कि आपको सुभान अल्लाह कहना है तो आप कह दें, और आप बोलते रहे, बोलने वाले हैं। हुजूर की बारगाह में वो भी बोलता है जो कभी अपने घर ना बोला हो। क्या बात रही। एक हदीस शरीफ मैंने ये पढ़ी कि एक औरत हुजूर की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं कि ये मेरा बच्चा है, इसका बाप नहीं, ये अब जवान हो गया, मगर जब ये नहीं था ना
तो मैं दुआएं करती थी, क्योंकि मुझे फूफी खाला ताई कहने वाले थे, मगर कोई माँ कह के पुकारने वाला नहीं था। हुजूर मुझे ख्वाहिश थी कि मेरे सीने में ठंड पड़ जाएगी, अब एक बच्चा मुझे माँ कहेगा, मगर ये हुजूर ये बड़ा हुआ बोला ही नहीं। मैं इंतजार करती रही, जब ये 10 साल का होगा फिर बोलेगा, फिर नहीं बोला। हुजूर ये अब जवान हो गया, ये अब भी नहीं बोलता। रो के बोली, मेरे सरकार आपकी बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता, मेरे नबी करम करे, मेरा बेटा मुझे एक बार माँ कह दे, मेरे दिल को सुकून हो जाएगा। फिर बोले ना बोले, मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। दुर्बेवादी फरमाया मेरे नबी ने, लाओ अपने बच्चे को रोना बंद करो। बच्चा सामने आ गया, सरकार ने फरमाया क्या तुम बोलते नहीं हो? उसने गर्दन से इशारा किया, फरमाया अभी तक तो नहीं बोले थे, मगर अब तुम्हें बोलना होगा। बता मैं कौन हूँ? तो जो अपने बाप को देख के न बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला, आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जोर से तो बोले, जोर से तो बोले। हुजूर ने फरमाया आज से पहले क्यों नहीं बोले थे? कहा हुजूर आप जैसा कोई बुलवाने वाला कौन मिला था? अल्लाह आपको बरकत दे। ये सारे उलमा हैं, मेरी जो तारीफ की गई है, मैं तो आप सबका खादिम हूँ, मेरी बख्शिश के लिए दुआ करें। ये दुआ करें जब मैं मरूं तो ईमान पे खात्मा हो जाए, आमीन। मुझे नारे लगवाना अच्छा नहीं लगता, अपने आगे पीछे अपनी बात करना, क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, तवज्जो करें, जवान फरमाते मैं जवान था, एक बड़े खूबसूरत शख्स आए, लंबे चौड़े। उन्होंने कहा कहाँ रहते हो बेटा? मैंने कहा बरेली रहता हूँ। कहने लगे, उन्होंने कहा मेरे शेख वहां रहते हैं, उनका नाम इमाम अहमद रजा है, उनको मेरा सलाम कह देना। फरमाते हैं मैं खामोश रहा, और जब वो गए तो मैं कहता है कि अल्लाह ये पलट के ना आ जाएं, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसको कहते हैं औलाद। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगे, अगर पलट के पूछते ना कि तुम उन्हें जानते हो तो मैं झूठ नहीं बोलता था, बोल सकता था। और फरमाते हैं मैं अपने आप को इस लायक भी नहीं समझता कि मैं ये कहूं कि मैं अहमद रजा खां का बेटा हूं। मैं अपने आप को इस लायक, हालांकि वो इस लायक थे। उनके जरिए अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी फरमाते थे कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देख के लोग कहते थे जब बेटे के हाल ये है तो फिर बाप का आलम क्या हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया ने मुफ्ती आजम सुभान अल्लाह को पहचाना। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो इन ये 2-3 शेर पढ़ दूं जी? अताओ जिंदाबाद। अब जरा पूरा मजमा जरा दोनों हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, बहुत उम्दा। जिंदाबाद बोलिए। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, ऐसे तो आवाज वो हो जाएगी। अपनी मेरी थोड़ा मजबूत है आवाज, ऐसा कोई मसला नहीं है ना। पुरानी आवाज है हमारी और थोड़ी आर्टिफिशियल भी नहीं है, बिल्कुल सरकारी है, कभी धोखा नहीं देती। जोर से बोले सुभान अल्लाह। गौस पाक की अता करता है अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोले मेरे शेख गौसुल आजम का। आला फरमाते तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी। किसी ने पूछा है बरेली वाले बगदाद वाले का क्या क्या है? फरमाते तेरी चिड़ियां हैं और तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है। तेरा मेला बड़ी मेहरबानी। शेर खुदा के घर का वो बेटा
मेरे साथ तो पढ़ो, बेटा हुसैन। और शेर सुनिए, अभी तो बड़े मामलात हो रहे हैं ना, अभी कुछ दिनों पहले लोग डर रहे थे इसकी ना बने उसकी ना बने। और यार आप परेशान ना हो, आप मोमिन रहें, किसी की बनेगी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह आपका साथ देगा। अब ये शेर सुनिए जरा, मैं शेर समझाऊंगा नहीं, उलमा तशरीफ रखते हैं, समझाने से शेर का वजन हल्का हो जाता है, बल्कि जो समझाना पड़े वो शेर है ही नहीं। शेर समाप्त करें, इशारे किनारे में बात होती है शेर में। मोइन भाई शेर समाप्त करें। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला। क्योंकि हमारे सीनों में, अच्छा किसी यजीदी को नहीं देखा होगा खुल के अपने आप को यजीदी नहीं कहता, आज तक किसी यजीदी ने नहीं कहा मेरा यजीद है मेरा। अब ये शेर समाप्त करें, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को, पूरी दुनिया के वाबी देवबंदियों को देखो, खुल के नहीं कहते हमारा, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन, दुनिया ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुसलमाने धनकरपुर, जलसाए दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक शेर और पढ़ता हूं, आप सुनियो समझ जाओगे मैं किसके खिलाफ शेर पढ़ रहा हूं। सुनो, पिटना ही है, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के सीनों में, और मक्ता सुन लीजिए, ये तो मेरा खुद का कलाम है, मैं मक्ता पढ़ रहा हूं। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका, और खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कुछ लोग ये समझते हैं किसी को फेसबुक पे लिख के आप कुछ हल्का कर देंगे, बड़े परेशान। वो जो इधर देखें, समझ रहे हैं, वो जो पहले लैट्रिनों में गंदी बातें लिखते थे ना, वो फेसबुक पर गंदे कमेंट लिखते हैं, इन्होंने डिपार्टमेंट बदल दिया है। और आप लोग भी बेवजह में कमेंट से परेशान हो जाते हैं। हालांकि गालिब ने कहा था दिल ही तो है नसन मुखेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें, मगर हम गालिब के मानने वाले नहीं, हम तो अपने इमाम के मानने वाले हैं। उसने तो गालिब ऐसी जगह तेरी उम्मीद क्यों है जो तुझे रुलाती है। आला तो फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा या रसूल अल्लाह तेरी गली से जाए क्यों। जो बात हुआ करे हुजूर से कहा करो, अपनी हर बात हुजूर से शेयर करो, सरकार से कहो जब कोई सताए। इधर देखो, इन बेवकूफ लोगों, बेरोजगार के कमेंट करने से कुछ नहीं होता। हर बेरोजगार
अच्छे खाते पीते इंसान से हसद रखता है। ये बदतमीज लोग जो फेसबुक पे बैठे हैं ना, इनकी तहरीरों से कुछ होता नहीं है। ये जो बदतमीजियां करते हैं, लोगों के दिल दुखाते हैं, इनके स्टेटस से नहीं कुछ होता, इनकी इन लोगों से वो होता है जो मेरा रब करता है। बेशक बेशक। और सुनो, दुनिया के सारी पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ कमेंट करे, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हिमायत में कमेंट कर दें, तो माँ बाप का कमेंट मांगा करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे तलबा आ गए, ये आज के तलबा हैं, कल के उलमा हैं, और ये मेरे हुजूर के दीन का काम करेंगे। अल्लाह ताला इनको इश्क़ रसूल की सच्ची दौलत अता फरमाए। बैठे हैं। अब ये आखिरी मक्ता पढ़ दूं। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं भाई, इको कम करके आवाज साफ कर दें भाई, आवाज बिल्कुल साफ करें आप। ठीक है, बस बस आवाज बढ़ाएं और थोड़ी सी, हाँ गूंज कम करें, आवाज बढ़ाएं, हल्का सा इको रहने दें, हल्का सा। बैठ। इकबाल कहता है वो एक सजदा, तवज्जो, वो एक सजदा। नौजवानों मेरी तरफ देखो, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो, मैं सीरियसली बात कर रहा हूं। मेरी जिंदगी की, चूंकि हजरत अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर को देखा कि सरकार पानी पे जाने से पहले तयम्मुम करते थे, वुजू करने से पहले पानी सामने है फिर भी तयम्मुम करते हैं हुजूर के चचा। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये हिकमत क्या है, सामने पानी है फिर भी वुजू। अब जिसका आप कलमा पढ़ते हो, ये हमारे नबी हैं, मदीने वाले सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं, और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता, इस वजह से मैं तयम्मुम कर लेता हूं कि अगर 10-15 कदम में मेरी मौत आ जाए तो मैं बेवुजू अल्लाह की बारगाह में हाजिर ना हूं। अब तो हमें पीरों ने बिल्कुल बेखौफ कर दिया। मैं हूं ना, वो कहते हैं मैं हूं। ये जिस तरह की ठेकेदारी चल रही है, यहूदी और नसरानियों में ठीक लगती थी, मुसलमानों में ठीक नहीं लगती। वो पीर नहीं जो बेखौफ कर दे, पीर वो है जो अल्लाह के करीब कर दे। वो पीर नहीं जो शरीयत का कोई एहतमाम ना करे। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। एक आदमी को खरीद के लेके आए, उसको गुलाम बना के कहा तुम मेरे पास रहना, मैं तुम्हें रोज पैसे भी दूंगा, तुम्हें एक काम करना है। जी हुजूर क्या? कि मुझे रोज सुबह और शाम याद दिलाना है कि उमर तुमको मरना है। बैठे आराम से, ए भाई बैठ जाए, भैया बैठे, तशरीफ रखें, इधर देख, मेरी तरफ देख रहे हैं आप? कहा तुम्हें रोज मुझे याद दिलाना है। कहा क्यों? कहा मैं चाहता हूं मौत याद रहेगी तो कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर आदि दुनिया का बादशाह, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत उमर को वो रोज जैसी कहता ना उमर तुम्हें मरना है, उमर फारूक आजम नीचे को सर कर लेते, रोने लगते। शाम को सुबह को अब तो रोना बंद हो गया। अब तो बड़े बड़े जराइम, बड़े बड़े गुनाह करके भी लोगों के दिलों में कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल बेखौफ हो गई ये कौम। बिल्कुल कुछ तो पीरों ने कर दिया, कुछ अपनी बदअमली से हो गए। मैं उन बदकिरदार पीरों के भी खिलाफ हूं जो शरीयत के मुखालिफ हैं,
जिनके अमल से शरीयत का कोई लिहाज नहीं नजर आता, उन पीरों का भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो आप नौजवानों से ये बताना चाहता हूं, मैं आपको वो दीन बता रहा हूं जो मैंने अपने बुजुर्गों से पढ़ा और देखा, जो समझा अपने इमाम अहले सुन्नत से कि मेरा इमाम कहता है राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अल्लाहू अकबर। मैं आपको वो बात बयान करने लगा हूं, हजरत उमर को वो रोज बयान करता है, उमर आपको मरना है। एक दिन आपने फरमाया अब तुम्हें मैं आजाद करता हूं, चले जाओ, अब मुझे मत दीजिए, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। कहा हुजूर मुझसे अच्छा कोई बताने वाला आ गया, मौत को याद कराने के लिए ड्यूटी पे एक आदमी रखा है। आप क्या समझते हैं मैं अक्लमंद हूं? नहीं, अक्लमंद उमर है। इस बात को आपने ऐसे ही समझ लिया खाली कि बस आज भी सुन के और फिर याद नहीं करेंगे मौत को। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं नहजुल बलागा में, फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा उसको मौत बड़ी आसान आएगी, और जो मौत को याद नहीं करेगा उसे जलील करके आएगी। अल्लाह 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 अल्लाहू अकबर अल्लाहू। फरमाया अब मुझे तुम याद न दिलाना मौत का। क्यों हुजूर मुझसे अच्छा कोई मिल गया? फरमाया नहीं, तुम्हें मैं नौकरी से निकालता हूं, जाओ आजाद करता हूं। कहा क्यों? कहा मेरी दाढ़ी में अब कुछ बाल सफेद हो गए, अब मुझे ये याद दिलाते रहेंगे कि उमर तुझे मरना है, मेरी दाढ़ी का बात याद दिलाता रहेगा। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। जरा तवज्जो तो करें, एक सजदा जिसे मैं आप भूल गए, वो सजदा उसकी पावर के बारे में कभी आपने गौर किया? कभी इसके सामने रोए, कभी उसके सामने रोए, परेशानी आ जाए। आप मुझे बताओ जितने दर्द से आप परेशानी में किसी अमीर के सामने जाके रोए हैं, कभी इतने दर्द से अपने रब के सामने रोए हैं? क्या वो ताकत वाला परवरदिगार नहीं? क्या वो कायनात का मालिक नहीं? मेरे वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं अल्लाह परेशानी इस वजह से देता है कि बंदा सजदे में जाए, उसके सामने रोए, ऐसा सजदा जो तेरे एक दो आंसू अल्लाह की बारगाह में गिरवा दे, वो तेरी जिंदगी के उन सारे सजदों से अफजल है जिसमें तेरा इधर उधर का ख्याल था, तेरा दिल नहीं लगा हुआ था। वो एक सजदा जो तुझे अपने रब के सामने रोना सिखा दे। मगर अब वो सजदे नहीं हैं, अब तो वो सजदे निकल गए। अब तो कभी इसके सामने रोया, कभी उसके सामने रोया। मौला अली फरमाते जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो फिर रब के सामने नहीं रोता। जो अल्लाह के सामने झुकता है वो सबके सामने नहीं झुकता, जो सबके सामने झुकता है वो रब के सामने नहीं झुकता। मेरे दोस्त मेरे भाई, कभी अपनी परेशानियों का रोना इन दोनों लोगों से न रो, इससे न रो, उससे न रो। आ मैं तुझे लेके चलता हूं अपने नबी की सुन्नत की तरफ, आ मैं तुझको लेके चलता हूं अपने पैगंबर के रास्ते की तरफ, जो कि किसी मियां का तरीका मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है अगर शरीयत से हटके है। किसी पीर का तरीका मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है अगर शरीयत से हटके है। कुरान ये कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी, उसका बोलना तुम्हारे लिए नमूने अमल है, उसका चलना तुम्हारे लिए नमूने अमल है, उसकी रात की इबादत तुम्हारे लिए नमूने अमल है, उसका उठना, उसका लोगों से गुफ्तगू करना, उसका मुस्कुराना, उसका अपने 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 सहाबा के साथ बर्ताव करना। सुने मेरी बात, गौर कीजिए। आज इधर उधर जाने का मतलब नहीं है। मौलाना रूम कहते हैं एक बादशाह सा, बड़ी ध्यान से सुनना, इस वाक़े ने मेरी जिंदगी में बड़ी तब्दीली लाई। मैं अपनी बात कर रहा हूं, बहुत तब्दीली लाया। एक वाक़या मैंने पढ़ा, फरमाते एक आदमी था, बादशाह, शौकीन था, शिकार करता था, शिकार करता था, शिकार कर रहा था, शिकार के लिए चला, अचानक अपने साथियों से बिछड़ गया। अब ना शिकार मिला, ना साथी मिले, बल्कि सहरा में निकल गया। उसके पास खुर्दोनोश का जो सामान था वो खत्म हो गया। अब जो सहरा है वो शराब बन गया, यानी सहरा में उसको चमकती हुई रेत धूप में ऐसे लगी जैसे पानी है। वो दौड़ के भागता, रेत उसको धोखे देने लगी। उसको पता था
अब सहरा की मौत मेरे करीब आ गई है, मेरी हड्डियों को खा जाएंगे जंगली दरिंदे। अचानक उसने अपने रब की बारगाह में रोना शुरू किया, ऐ अल्लाह मुझे जिंदगी दे दे, मैं कुछ और नेक काम करने का इरादा रखता हूँ, मुझ पे करम कर दे, मुझ पे फजल कर दे। फिर थोड़ी देर चला, रास्ता निकला, कोशिश की, एक झोपड़ी नजर आई सहरा के करीब। उसने उस झोपड़ी में आवाज दी, इसका प्यास इतनी थी, गिर गया जाके वहां पर। इसने कहा मैं प्यासा हूं। उसने कहा पानी पी ले। एक बूढ़ा एक आदमी बैठा था, बाबा पानी पी ले। उसने पानी पिया, 3-4 गिलास पानी, बिल्कुल पानी पीने के बाद कहने लगा मैं बादशाह हूं उस मुल्क का। उसको याद आया, जान बच गई। अब पता चला बादशाह हूं, ये मेरी अंगूठी रख लो, कभी कोई जरूरत हो तो मेरे घर आ जाना। तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कोई तुमको मुहाफिज नहीं रोकेगा। तुम विदाउट सिक्योरिटी में, विदाउट तुम बगैर इजाजत लिए आ सकते हो, तुमको कोई अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं। उसने अंगूठी दे दी, वो चला गया। 3-4 साल के बाद इस आदमी को कोई तकलीफ पेश आई। देहात के आदमी ने सादा सादा बात सोची कि इस अंगूठी को बेच दूं और अपना काम निकाल लूं। फिर सोचा क्या पता अंगूठी कितनी महंगी हो, चलो बादशाह के पास ही चलते हैं। जब वो गया और जब पहुंचा तो उसे जब देखा फौजियों ने, उसने अंगूठी दिखाई, सब अलर्ट हो गए, कोई खास आदमी है। एकदम बगैर किसी मुहाफिज से उसकी तलाशी लिए अंदर भेज दिया। बिल्कुल हुजरे खास में जाके देखा, बादशाह सजदे में रो रहा है, बादशाह सजदे में रो रहा है। पलटा वापस, बादशाह ने सलाम पहनने के बाद कहा कौन आया है? उसने आहट सुनी, पकड़ के लेके आए फौजी। कहा हुजूर ये है। इसने अंगूठी दिखा के कहा सरकार ये आपकी अंगूठी है। कहा वो तो ठीक है, मैंने पहचान लिया, तुम वही हो जिसके यहाँ मैंने पानी पिया था, मेरी जान बची थी तुम्हारी वजह से। बताओ क्यों आए थे और वापस क्यों जा रहे हो? कहा हुजूर कोई परेशानी आई थी, तकलीफ में था, जिंदगी मेरी मुसीबत में आई थी, मैंने सोचा आपको अपनी बात सुनाऊं। कहा फिर वापस क्यों हो गया? कहा वापस ये देख के हो गया कि मैं बादशाह को क्यों अपना दर्द सुनाऊं, उसे अपना दर्द ना सुनाऊं जिसे बादशाह भी अपना दर्द सुना रहा है। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके सामने क्यों ना रहूं जहां बादशाह भी। वो एक सजदा इधर देखो जिसको तू गिरा समझता है, तूने कभी अपने रब से नहीं कहा मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा मालिक है करीम, मैं परेशानी, तू परेशानी दूर करने, तुझे अपने महबूब का वास्ता। आइए जरा गौर कीजिए। ए रुमाल वाले भाई, ए भैया कहां चले, 2 मिनट बैठो ना, कुछ खिदमत करनी है आपकी, मैं खादिम हूं आपका, बैठ जाए ना। कुछ आपको सजदा करने वाली बात अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं लगी अच्छी क्या? तो हमें तो ऐसे ही लगा ना आप जा रहे हैं, कोई मुझसे, कोई मेरी कमी हो गई आपसे? बैठे आराम से। अच्छा मैं इन्हें क्यों रोक रहा हूं, कोई खास वजह? और लोग ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा इस करता हूं। हो सकता है इनमें से किसी आदमी के दिल में मेरी बात आ जाए तो मेरी बख्शिश का सामान बन जाए, और क्या बात। बैठे, और क्या मसला है? हुजूर की सुन्नत की तरफ चलते हैं। आइए, बद्र का मैदान है। क्या है? बद्र। उधर 1000 लोग हैं, इधर 313 हैं। तवज्जो, इधर पीठ से लगे हुए हैं, इधर रोजा है, रमजान का महीना है, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, सख्त दोपहरी है। उधर 1000 लोग हैं, सारे उनके पास हथियार हैं, इधर 7 तलवारें हैं। ये इस्लाम की पहली जंग है, मिटाने के लिए इस्लाम को चले हैं कुफ्फारे मक्का। अब मेरे नबी की सुन्नत क्या बता रही है, मेरे नबी की सीरत क्या बता रही है? मेरे पैगंबर इस्लाम के गुलामों, उधर वो गुरूर है, तकब्बुर में बकरे भून भून के खा रहे हैं, इधर इन्होंने गुठलियों को चूस के रोजे रखे हैं, इधर ये मुसलमान, उधर मेरे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने देखा मेरे नबी ने सजदा किया, सजदा इतना लंबा कभी हुजूर को करते नहीं देखा। फरमाते हुजूर की आंखों से आंसू इतने गिर रहे हैं, रेत भीग रही है, आपकी चादर गिरती है, मैं सर पे रखता हूं, फिर गिरती है चादर, फिर रखता हूं, लंबा सजदा कर रहे हैं। और आज मेरे नबी का सजदा, आज थोड़ा सा सजदा अलग है, आज अल्लाह की बारगाह में क्या कर रहे हैं? मेरे मालिक, ये जो 313 हैं, मैंने जो ताइफ में तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मुझे तकलीफें दी गई,
जो मेरे घर में पत्थर मारे गए, जो शैबे अबी तालिब में मेरी बेटियां भूखी रही, मेरे बच्चे भूखे रहे, मेरी खदीजा भूखी रही, ऐ मेरे मालिक मैंने तिनका करके ये 300 लोग जमा 313 जमा किए हैं, ये तेरे हबीब की पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ अल्लाह मैंने पत्थरों को बर्दाश्त करके ये 313 जमा किए हैं, अगर आज ये खत्म हो गए, फना हो गए, तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। मेरे मालिक मेरे गुलामों पे देख, इनके पास कोई तलवार नहीं है, सिर्फ ये मेरे साथ आए हैं, तेरे भरोसे पर आए हैं। ऐ अल्लाह इन मेरे गुलामों पे अपना करम कर। मेरे नबी रोते रहे। मस्जिद अरीश की मट्टी भी आज ही कहती है कि उस दिन मेरे नबी का रोना अजीब रोना था। मेरे पैगंबर इतना रोए, अचानक हुजूर ने सर उठाया और उठाने के बाद मेरे पैगंबर ने दुनिया को यह बताया कि जब कोई परेशानी आया करे तो इधर उधर न जाया करो, बल्कि अपने रब से लो लगाया करो और ये कहा करो मालिक जैसे तूने बद्र वाले सजदे पर अपने महबूब के करम किया, उसी सजदे की बरकतें मुझे भी अता कर दे, उसकी बरकतें मुझे भी अता कर दे। ऐ मेरे दोस्त मेरी तरफ देख, मैं तुझसे अर्ज करता हूँ, मेरे नबी रो रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे इन गुलामों पे करम फरमा दे, इन पे तलवारें तक नहीं है, इनकी तलवारों के दस्ते टूटे हुए हैं, ये भूखे हैं मेरे गुलाम, वो इधर मेरे गुलामों पे करम कर। मेरे नबी पाक जब मेरे सरकारे दो आलम ये दुआ कर रहे हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मेरे नबी ने दुआ मांगी, ऐसी कबूल हुई, हुजूर मुस्कुराए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते सरकार मुस्कुराए तो मेरी जान में जान आई। हजरत अली कहते मैंने देखा हवा चल रही है, रेत उड़ रही है, मैंने अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया ये हवा नहीं है, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और जिब्राइल 500 फरिश्ते लेके जमीन पे उतर गए हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर वो दूसरी तरफ हवा चली, अब कौन है? अब ये दूसरा है, अब मीकाईल जमीन पे उतरे हैं और वो 500 फरिश्ते लेके उतरे हैं। मेरे नबी ने फरमाया चलो, उधर मियां वो ताकत पे गुरूर था, इधर हुजूर की मोहब्बत पे गुरूर था, उधर वो अबू जहल वाले हैं, इधर मेरे नबी के गुलाम हैं। मियां जब गए हैं ऐसा दौड़ा के मारा, तारीख गवाह है 313 ने जब मारा तो वो कट रहे थे, कट के गिर रहे थे, भाग रहे थे। मियां भागते कहते थे हम उनसे जीत नहीं सकते हैं। इधर जब उमैया दौड़ता हुआ भागा उमैया, बिलाल उसके पीछे दौड़े, बिलाल ने उसको पकड़ के उसके मुंह पे घूसा मारा, उमैया जमीन पे गिरा। बिलाल ने कहा देखता क्या है उमैया, ये वही बिलाल है जिसके सीने पे तू पत्थर रखता था, मगर सुन ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है, ये इस्लाम का घूसा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत इस्लाम, हजरत अल्लामा सैयद शवाहत मियां साहब किबला, जलसाए दस्तारबंदी जिंदाबाद। रोना सीखो अपने रब के सामने, रोया करो उसके सामने, कहा करो मालिक जब कोई तकलीफ आए तो उसके सामने उससे कहा करो मालिक। याद रखो रोने वाले माँ बाप होते हैं तो बच्चे भी फिर नेकी हो जाते हैं। माँ बाप मुसल्ले ही नहीं बिजा रहे, इधर देखो। अब क्या आज के जमाने के बारे में बात करूं? अबे आपने देखा ना कुछ, ये मेरा पैगाम उन मियां लोगों तक पहुंचा देना, ये जो नाचने वाले हैं ना नकली वाले, क्या बात रही, ये जो ढोलक पे नाचते हैं, अल्लाह, जैसे सांप बीन बजाओ ना तो वो मचलने लगता है, ऐसे ये मियां नमाज के वक्त में तो बैठा रहेगा, अजान होती रही और जैसे ही कव्वाल ने ढोली पे हाथ मारा वैसे ये सांप की तरह ऐसे लौटा और एक को हाल आ गया, एक को हाल आया है तो बाकी सब उसके सामने हाथ बांध रहे, सजदा करवा रहे हैं। ये अगर ये नहीं होते हैं तो इनकी मसनत को इनके मुरीद सजदा करते हैं। ये उलमाए किराम अगर मेरा साथ दें इस बात पे तो मैं इनसे अर्ज करूं कि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा हराम है, बेशक। अगर नियत ताजीम की हो और अगर इबादत की हो तो कुफ्र है।
सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही नहीं आ रही आपके? तवज्जो है? अब ये फेसबुक पर डाल के बरेलवियों का पीर वो डालते हैं, उनको सबको समझाओ सच है। ये बरेलवियों का पीर नहीं है, ये नाचने वाला। क्या बात। बोलो जल्दी बोलो यार, बोलो। अगर तुम्हें अल्लाह ने जबान दी है तो बोलो, हक बोलो। ये बरेलवियों का पीर है नहीं, ये नाचने वाला, अपने सामने सजदे कराने वाला बरेली का ये पीर नहीं है। बरेली का तो वो मुफ्ती आजम पीर था, जिसे जब गैर मुस्लिम देखते थे तो चेहरे को देख के कहते थे जब हम शबीए गौसे आजम का चेहरा ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का चेहरा कैसा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बरेलवियों के पीर थे हुजूर शेरबेश अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, बरेलवियों के पीर थे मुशाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, बहुत अच्छी गुफ्तगू। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन नाचने गाजने वाली आपाओं को क्या मतलब? ये ठुमके लगाते हैं बदतमीज, इनको शर्म नहीं आती? इधर देखो, मेरी तरफ गौर करो, मेरी तरफ आओ। मैं आपसे जो बात अर्ज कर रहा हूं, आपको जब कोई दिक्कत हो, कोई अब इधर देखो, इमाम हुसैन कहते हैं, किसी ने पूछा हुसैन सजदा बड़ा तुम्हारा लाजवाब है, सजदे तो सबने किए मगर तेरा जुदा अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को, जल्दी बोलो खुदा को, जल्दी बोलो खुदा को, ऐसा सजदा कौन करता है? तो हुसैन ने कहा ये सजदा मेरा बाद में है, पहले मेरी माँ का है और मेरे बाप का कैसे? कब मेरा बाप पहले मदीने में सजदा करता था और मेरी माँ सजदा करती थी। हुसैन ने माँ बाप के सजदे को आगे बढ़ाया। अब अम्मी सजदा नहीं करती, फलां की लड़की चली गई, इसकी लड़की ने नाक कटा दी। लड़कियां इज्जत के लिए हैं मगर लड़कियों को बिगाड़ते हैं माँ बाप। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? नहीं, मेरी तरफ तवज्जो है? देखो, माएं सजदा करती हैं, वली दरियाफ्त होते हैं। कौम को वली दरियाफ्त होंगे अगर माएं सजदा करेंगी तो। और माएं अब क्या कर रही हैं? बच्चा रोया, ले मेरे लाल ये मोबाइल ले ले, मोबाइल दे दिया बच्चे को, मां मुतमईन हो गई। ऐसे आपके घर में कोई बेवकूफ औरत हो, उससे हाथ जोड़ के कहना तू चली जा, मेरे बच्चों को पागल करेगी क्या? बच्चा रोया, जानवर का बच्चा तो कभी नहीं कहता अम्मी अम्मी, बात इसका बच्चा इंसान का रोता है। जानवर का बच्चा पैदा होगा, पैदा होती अम्मी को पहचान लेता है, जाके दूध पी लेता है। बोलो बात गलत है कि सही है? भैंस का बच्चा और मगर इंसान का बच्चा अम्मा देख रहा है, क्योंकि प्यार का भूखा है ना, अल्लाह ने उसको पैदा ऐसा किया है जैसा प्यार मांगता है। माँ से कहता है माँ मुझे तेरा कुर्ब चाहिए, मगर सुनो ये जो 6-4 घंटे मोबाइल चलाते हैं ना लोग, आप अब नॉर्मल हो, नॉर्मल लोग नहीं हो आप, मेरी बात याद रखना। एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल, एक होता है मामूली, एक होता है गैर मामूली। ये गैर मामूली तौर पर आप बेवकूफ हैं वो लोग जो 3-4 घंटे मोबाइल चलाते हैं, इन पर बकायदा रिसर्च हो चुका है। ये अब आम नहीं है, बीमार है मोबाइल के। आप देखना बकायदा मोबाइलों पे हिंदुस्तान में इलाज शुरू हो गया, मुंबई वगैरह में, बल्कि यूरोप में तो अलग वार्ड है मोबाइल के बीमारों के लिए। इनके हाथ से मोबाइल लिया जाता है, फिर उसके बाद इनको अलग मोबाइल से रखने की इनको आदत डालते हैं, वरना ये मोबाइल इनको बर्बाद कर देगा, बेकार कर देगा और वो पागल हो भी जाते हैं। एक बच्चा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस बात को उन्होंने रिसर्च करके बताया कि ये जो बच्चे बचपन में इनकी माएं इनको मोबाइल देती हैं, ध्यान से सुनना, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं अपने बच्चों को। अब देखिए एक बच्चा है छोटा सा, उसको मोबाइल दे दिया गया, कर्नाटक में बच्चा पागल हो गया। उसे जब डॉक्टर ने चेक किया, पूछा तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा पबजी के अंदर। तेरी बहन तेरा बाप कहाँ है? पबजी के अंदर। अल्लाह अकबर। 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा पागल हो गया। क्यों? क्योंकि उसको मोबाइल दिया गया, उसके दिमाग से खेला। अम्मा रो रही है, मेरे लाल मेरे बेटे, ओ मेरी बहन अब क्या रोती है? अब तो तूने उसके दिमाग को पागल कर दिया। ये तो तूने इसके साथ किया ना, ये तो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक पैदा हुआ था
मगर तूने मोबाइल दिया, जिसके हवाले किया उसके हवाले हो गया। इधर देखो, दिल्ली में एक माँ रो रही है, तवज्जो करो, रात का वक्त है, माँ रो रही है, तवज्जो करना, माँ रो रही है। माओ को बताओ, बहनों को बताओ, बेटियों को बताओ, इन नाचने गाने वालियों बताओ, ये जो शादियों बेशर्मा बेगैरत हैं औरतें, आजकल औरतें अलग अलग बात करने लगी हैं, कहती दिल का पर्दा होता है, दिल साफ होना चाहिए। इनसे पूछो, अल्लाह ने अपने नबी की बीबी से कहा, ऐ मेरे नबी आप अपनी बीवियों से कहो और अपनी बेटियों से कहो कि वो पर्दा करे। इसका मतलब ये हो गया कि तेरा दिल अम्मी आयशा से ज्यादा साफ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे पूछो, इस बेहया इंसान से जो कहता है मुझे अपनी बीवी पे भरोसा है, उससे कहो तेरी बीवी ज्यादा भरोसे के लायक है या वो आयशा सिद्दीका ज्यादा भरोसे के लायक है, जिसको कुरान ने कहा कि वो हयादार है, बाबरकत है, पाक। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अब तो सभी दीनदार हो जलसे में, हम सारे ही दीनदार, ऐसे लगे वली बैठे हैं सारे, ऐसे गर्दनें हिलाते हैं लोग जैसे इनके घर में कोई बेपर्दा ही नहीं। अब मैं उन्हें ही कह रहा हूं जिनके घर में बेपर्दगी होती है, कोई बुरा ना माने मेरी बात का, सच्चा है। दयूस है वो आदमी। मर्द इतने कमजोर हो गए, औरतों से डरने लगे बदबख्त। उसने कहा अम्मी से बात ना करना, तो उसने कहा यार अपना घर बचाना, अम्मी से बात नहीं करेंगे। जाहिल हो गए बदबख्त, बीवियों को सजा के बना के लेके जाते हैं शादियों में। इन बेगैरतों को कोई ये समझाने वाला है? तवज्जो है आपको मेरी बात पे? नहीं। अम्मी आयशा फरमाती जब हम हज को जा रहे थे, आखिरी हज पे हुजूर की, तवज्जो, तो फरमाती जब सहाबा कराम आगे, तवज्जो करना, जब सहाबा कराम की सवारियां आगे चली जाती थी, तवज्जो करना, तो फरमाती हैं हम अपना चेहरा खोल लेते थे, और जब वो हमारे करीब हो जाते थे हम अपना चेहरा बंद कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह। किससे कर रही है पर्दा? सहाबा से। क्या बात रही, सुभान कोई अल्लाह। गौस उनकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई वली। सच, जिंदाबाद, जवाब जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और पर्दा कौन कर रही है? जो हम सब मोमिनों की मां है। आज आपकी बेटी नहीं कर रही, आप तो बेहयाई की आपने ऐसी एक नई तरीके से तामीर कर दी दीवार, ये दीवार आपको भी बर्बाद करेगी। माएँ ये माएँ नहीं है, इधर देखो, तवज्जो करो। एक माँ दिल्ली में रो रही है, उसके बच्चे ने आंख खोली, माँ को रोते हुए देखा, बराबर में जाके बैठ गया। 7 साल का बच्चा, 8 साल का। अम्मा जब रोई, समझदार तो होता है ना 8 साल, अम्मा क्यों रो रही हो, क्या बात है? माँ ने मौका बड़ा अच्छा समझा, नेक औरत थी, अरब शाह उसके बाप का नाम था, जो हजरत सैयदना निजाम, हजरत सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पीर भाई थे, उस्मान गनी के, हजरत उस्मान हारूनी के ये मुरीद की बेटी थी। रो रही है, वो बच्चा पूछ रहा है अम्मी क्यों रो रही हो? कोई बात नहीं बेटे, बस एक छिपकली चढ़ गई थी हाथ पे, तो फिर मैंने उसको हटा दिया, मगर फिर मैंने सोचा अभी कुछ दिनों के बाद मैं कब्र में जाऊंगी। मेरे नबी फरमाते हैं, कब्र, हुजूर फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। बेटे आज तो हटा दिया इस कीड़े को, मगर कल मेरी नाक में, मेरे मुंह में अगर कीड़े गए तो मेरे लाल मैं क्या करूंगी? कब्रिस्तान में चींटी अपने हाथ से हटाने वालों, कब्रिस्तान में बैठते हो, चींटी भी हटा देते हो, मगर मुर्दा अंदर कब्र में जाता है, सारे कीड़े आना शुरू हो जाते हैं, नाक में चढ़ते हैं, मुंह में चढ़ते हैं, और रोने लगी, कहने लगी मेरे लाल, मैं उस कब्र से डर रही हूं। बेटा छोटा सा रोया, अम्मी आप तो बड़ी हैं, मैं तो छोटा हूं, अगर मैं मर गया मेरा क्या होगा? मेरी माँ, जब बच्चा रोया, माँ ने माथा चूम के कहा बेटे सजदा कर, अल्लाह तुझे बचाएगा और के अज़ाब से। बेटा सजदा करने के रोने लगा, जब बेटा सजदे में गया, माँ भी रोई, मालिक मेरे बेटे पे करम कर दे, फजल कर दे, मेरे बेटे को बचा ले, ऐ मेरे करीम मेरी औलाद पर करम कर। ये एक यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, यहाँ तक आना इसका काम है और लाना मेरा काम था, मगर तू इसको कबूल कर ले अपनी बारगाह में। माँ ऐसे ही रोज रोते 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 जवान हुआ बेटा, माँ बूढ़ी होकर इंतकाल कर गई। जरा गौर करो, बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, बेटे का इंतकाल हो गया, मगर जाके बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे तो मिलेंगी नहीं, उनकी कब्रों पे घासें जमी हुई हैं। बादशाहों की बीवियों की कब्रें, उनकी औरतों की कब्रें, मुगलों की शहजादियों की कब्रें मिट गई, दिल्ली में नहीं है।
जो रात को रोती थी उसका मजार 3.5 बीघा जमीन में दिल्ली के बीच में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है और करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जलसे दस्तारबंदी हजरत अल्लामा सैयद शमाहत मियां साहब किबला। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब आप मुझे बताओ, मैं आप ये उलमा की मौजूदगी में ये बात कहना चाहता हूँ, ऐसी शादियों में शिरकत करना कितना गुनाह है जिसमें बेगैरत और बेशरम आती हो। अच्छा, आपको वो बाकायदा देखें, नया माहौल बता रहा हूँ, नया। अब वो बड़े जो लोग हैं ना, ज्यादा बड़े मतलब ज्यादा बड़े मनहूस बदबख्त, ये अपनी घर की लड़की को बेटी को बिठालते हैं तैयार करके वलीमे वाले दिन कुर्सी पे। क्या करते हैं? कुर्सी पे बैठी है इनकी बेगम और वो साथ में शौहर भी आया, दोनों ही आए। अबे बीबी तेरी है, ये दुनिया को ये मेकअप करा के क्या उसकी मोहब्बत दिलों में डालना चाह रहा है लोगों के? क्या मतलब है, क्या मतलब है तेरा बेवकूफ बेशरम? ये जितना मेकअप कर सकती है तेरे लिए जायज है, इसको मेकअप करा के। अच्छा, पहले शादी होती थी, औरतें नमाज पढ़ती थी, बड़ी बूढ़ी कहती थी बेटी अपने आदमी से मुलाकात से पहले कुछ अल्लाह का जिक्र कर लेना, औलाद नेक आएगी, कुछ नमाज पढ़ लेना। अब कहाँ वक्त है दोनों मियाँ बीबियों के बाद? ए मियाँ, अब तो आज लड़के भी ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं तैयार होने के लिए। क्यों? थोड़े चेहरे के दाग वगैरह हटवाओ, थोड़ा सा चेहरा खूबसूरत। उधर औरत ने भी 20-15-20 हजार रुपए खर्च किए हैं। अब ये दोनों क्यों नमाज पढ़ेंगे? इनका मेकअप जो बिगड़ जाएगा। दोनों की बेशरम बेगैरत है ना। वो लड़की कह रही कि मेरा असली चेहरा नजर आ जाएगा, ओरिजिनल रूप, तो मैं तो इसको नहीं दिखाऊंगी। आज का दिन है तो इसको मैं अपना चेहरा बड़ा बना व सजा के इन औरतों से कहो ये क्या तेरा मेकअप है जो तूने धोया और खत्म हो गया? ये सुबह को जब धोया तो चेहरा वही सा हो गया। तुझे अगर मेकअप ही करना है तो मैं तुझको बताता हूँ ऐसा मेकअप कि तू मर भी जाए फिर भी तेरे चेहरे की चमक नहीं खत्म होगी। वो कोई मेकअप है ऐसा मेकअप जो तुम तेरे मरने के बाद तेरे चेहरे की चमक ना खत्म हो, ना कब्र में खत्म हो, ना हश्र में तेरे चेहरे की चमक खत्म हो। तो फिर वो कौन सा मेकअप है? वो 10-20 हजार का नहीं मिलता। वो मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मौला अली ने फरमाया जो 1000 बार अल्लाह के रसूल पे रोज दरूद पड़ेगा, मौत का झटका भी उसके चेहरे का हुस्न नहीं खत्म कर सकता। उसके चेहरे की रौनक कब्र का झटका भी नहीं, बल्कि कब्र में भी उसका चेहरा चमकेगा और उसका चेहरा हश्र में भी चमकेगा। मेरा इमाम बोला चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मजहरे आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शमाहत मियां साहब किबला। मेरे तरफ देखो, मेरी तरफ गौर करो मेरे भाइयों। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं, पहला मैंने आपको सबक यही दिया है कि जब कोई परेशानी आई आपको सजदा करना है। दोनों हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद ये करोगे इंशाअल्लाह। दूसरे सबक पे मैं आपके आ गया हूं। दूसरा ये है कि अपने घर की औरतों को मेंटेन करो, उनको सब कुछ देते हो, उनसे कहो सारे कपड़े जो तुम कहोगी जायज वाले कपड़े मैं आपको दूंगा, सब खुशियां दो, उनसे मोहब्बत करो, मगर उनसे ये कह दो कि अगर तुम नबी पाक की शरीयत की बागी होने चाहती हो तो याद रखो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ऐसी औरतें इधर पूछो, इधर देखो, तवज्जो करो। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मेरी तरफ गौर करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, लड़कियां औरतें मालदार हो गई, क्या हुआ? मेरा आदमी बड़ा आदमी है, अब जेबर शेवर दिखाऊंगी, थोड़ा एटीट्यूड दिखाऊंगी, मेरे आदमी की इज्जत बनेगी, अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगी। हाँ, मैं तुझे बात सुनाता हूँ एक ऐसे आदमी की बीबी की कि जब सूरज निकलता था तो वो सूरज से कहता था ये सूरज जहां से निकलता है वो भी मेरी हुकूमत है, जहां डूबता है ये भी मेरी हुकूमत है। बादल के टुकड़े से वो शख्स कहता था हारून रशीद कि तुझे जहां बरसना है बरस ले, जहां भी बरसेगा आमना के लाल के गुलाम की हुकूमत। क्या बात रही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? जल्दी बोलो, 5-10 मिनट और बोलूं? जोर से बोलो जरा, दोनों हाथ उठा के बोलो। अब औरत जरा गौर करो, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने। एक दिन हारून रशीद, इसकी बीबी का नाम है मलका जुबैदा, उसने 300 कुरान रखने वाली औरतें, पढ़ने वाली औरतें रखी हैं जो हर वक्त कुरान पढ़ती हैं उसके महल में। अब तो कुरान कब पढ़ा जाता है? कुरान को तो अब कोई मरेगा तभी खोलेंगे। भाई यासीन शरीफ पढ़ो, अब खुलेगा कुरान। एक साहब बोले मेरे घर में जादू है। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ। अच्छा, मुझे वो खाना खिलाने ले गए थे, मुझे ये भी समझने लगे ये भी और मियाओं की तरह हिसाब लगा के बताएगा जादू है कि नहीं है। अब मैं जानते ही नहीं इस बात को यार, सबसे बड़ी बात तो ये है मैं तो जानते ही नहीं ये बात। अच्छा, मैं जादू का मुनकिर नहीं हूं, मगर आजकल के जादूगरों का मुनकिर हूं। क्या बात रही। ये जो जादूगर है ना, ये एक साहब कह रहे थे, मैं एक मियाँ के पास गया, मैंने कहा मेरे नाना की तबीयत खराब चल रही है, जरा हजरत देखना। तो कहा तुम्हारे नाना पे बड़ा खतरनाक किस्म का जादू है। तो कह लगा 3 साल हो गए मरे हुए। मियाँ थोड़ा अपना इल्म तो चेक कर लो हजरत, आप भी चेक किया करो ऐसे मियाँ लोगों को। भैया अब आप मान रहे हो तो चेक भी तो आप ही करोगे, मैं थोड़ी करूंगा। भाई जो ऐसे ढोंगियों को माने उन्हें चेक भी तो आप ही लोग करोगे ना, मैंने थोड़ी करना है उनको चेक। फार्मूला दिया है आपने चेक करने का। भाई चेक आप ही करोगे ना, चेक करो, ठोस हो तो ले लो और ढोंगी हो तो छोड़ दो। क्या बात रही, बहुत देखो ना मियाँ आंखें बंद करके देखता है, यार ये कौन सा मामला है। ये देखो ऐसे करके हिसाब लगा के बताएगा, अरे तुम जल्दी आ गए मेरे पास, सही टाइम पे आ गए अन्ना। जैसे वो डॉक्टर डराता है ना, बिल्कुल सही टाइम पे आ गए। ये सब झूठ है, फ्लॉप बातें, ऐसा कुछ नहीं, बिला वजह की बात। वो आदमी बोला मुझसे जरा चलिए मेरे घर में चेक कर लीजिए। मैं खाना खाने गया था, मैंने कहा भाई मैं तो इस बात को जानता नहीं। उसकी बीबी का फला मियाँ का ताबीज, इसमें हमने मोमजामा लगाया, इसमें खुशी करी, इसमें खुशबू लगाई, इसमें ये लगाया। अब सुनिए, मैं अंदर गया तो मैंने देखा कुरान शरीफ रखा है। मैंने कहा जरा उसे उठाना। जब उसे उठाया तो उसके ऊपर धूल जमी हुई थी। क्या जमी हुई थी? बोलो। धूल जमी हुई थी। वो धूल जमी हुई थी, माज़अल्लाह, धूप जमी। मैंने उसको उठाया, उसके ऊपर से धूल हटाई, मैंने उस सीने पे अपने रखा कुरान को। मैं रोने लगा। क्यों रो रहे हैं सैयद साहब, क्या बात है? मैं कह लगा जिसमें मियाओं की ताबीज की कदर होती हो घर में, और जिसमें मेरे नबी के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ उस कुरान पे धूल जम गई हो, उसमें बरकतें नहीं आएंगी, जादू आएंगे, बदतमीजियां आएंगी, उसमें बेबरकती आएंगी। तुझे मेरे नबी ने ये कुरान दिया, इस कुरान को पढ़ने का वक्त नहीं। वो हारून रशीद की बीबी जुबैदा, उसने 300 औरतें रखी थी, हर वक्त कुरान पढ़ा जाता था उसके यहाँ पर। एक दिन हारून रशीद अपनी बीबी के पास गया, बीबी पर्दा करने लगी। कहा मुझसे पर्दा कर रही हो, तुम मेरी बीबी हो। उसने देखा कि बाल उसके मंडे में, ये क्या किया तुमने, अपने बाल क्यों मुंडा दिए? हारून रशीद की बीबी बोली हुजूर आज मैं अपने बाल सुखा रही थी ऊपर छत पे, का फिर एक गैर महरम था दूसरी छत पे, उसने मेरे ऊपर नजर डाली। मैंने सोचा कि अब ये बाल मैं कैसे अपने मर्द को दिखाऊं, और अगर मैं मर जाऊं तो कब्र में कैसे इन बालों के साथ जाऊंगी जिसमें गैर महरम की नजर पड़ी है। मैंने अपने बाल मुंडा दिए। हारून रशीद की बीबी का जब इंतकाल हुआ, उसकी सहेली ने काम में देख के पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि अल्लाह ने कहा तूने जो बाल मुंडाए थे वो तेरी अता मुझे पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कुरान कोई पढ़ता ही नहीं, कुरान को छोड़ दिया। ये हमारी सबसे जरूरी है। कुरान हुजूर की, इधर देखो, कुरान वो किताब है जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह से बात करनी है, कुरान पढ़िए। दिल का सुकून चाहिए, कुरान पढ़िए। कामयाब होना है, कुरान पढ़िए। नासा के लोग कुरान पढ़ रहे हैं, मुसलमान नहीं पढ़ रहे। जाओ जाके देखो, नासा के लोगों ने ये बात अब मान ली कि कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में शिफा है। इधर देखो, कुरान में शिफा। कुरान हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं उस आयत के तहत उनसे जब पूछा गया, हजरत सैयदना इब्ने अब्बास से जिन्होंने तफसीर हुजूर से सीखी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनसे पूछा गया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। इस कुरान की इस आयत के तहत उनसे पूछा गया बताइए ये शिफा किस तरह का है? कहने लगे कुरान बदन की सारी बीमारियों की भी शिफा है और रूह की सारी बीमारी। सुभान अल्लाह,
सारी बीमारियों की शिफा, बदन की बदनी बीमारी, रूहानी बीमारी सारी, इसकी भी शिफा है। मतलब यह है, पहले तो गैर मुस्लिम तक कुरान पढ़ लेते थे, हमारे घरों में कुरान का माहौल था। एक गैर मुस्लिम लड़की की दोस्ती थी, तवज्जो करना मेरी तरफ जरा, दोस्ती थी मुसलमान लड़की से, दोनों पुराने जमाने की बात है, हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था तब की बात है। अब जरा गौर करो, उसने उसके घर जाना शुरू किया, वो अपनी सहेली के घर जाती थी, उसने देखा उसकी सहेली को उसकी अम्मी कुरान पढ़ाती है, उसने उसकी अम्मी से पूछा कि आप मुझे भी कुरान पढ़ा देंगी? तो उसने कहा तुम अपनी अम्मी से जिक्र नहीं करोगी तो पढ़ा दूंगा। कहा ठीक है, वादा करती हूं मैं अपने घर में जिक्र, ये जो सो रहे हैं इनको उठाओ जरा, ए भाई जरा सीधे उठो, उनको भी उठाओ, ये ओ भाई उठो, भाई मेरी तरफ देखो, भाई इधर देखो, माशाल्लाह आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपने यहीं आके सोना शुरू कर दिया, माशाल्लाह। अब सीधे होकर बैठिए, देखो कुर्सी पे टेक लगा के बैठोगे तो नींद आएगी। अब उसने कहा अगर आप अपनी अम्मी को नहीं बताओगी तो मैं कुरान, अब औरतें कुरान नहीं पढ़ती, कुरान से दूर ही है, इनको मालूम है कि बंबई की औरत ने नाटक में कौन से कपड़े पहने, इनको पता है कि पाकिस्तान की वो फाहिशा औरतें जो मुसलमानों के नाम पे नाटक बनाकर देवर और भावच की बेहयाई दिखाई जा रही है, वो सास और दामाद की बेलगाम और बदकिस्मत और बेशरम बेहया नाटक बनाने वाले वो दयूस लोग जिन्होंने बेहयाई इस हिंदुस्तान तक फैला दी, इन पाकिस्तानियों की वो बेहयाई। समझ रहे हो, गैर मुस्लिम से मैं किसे कह रहा हूं, समझो बात को। उसने हल्के हल्के कुरान पढ़ा, ये अल्लाह का करम कि उसका दिमाग इतना तेज कि उसने इससे पहले कुरान पढ़ लिया। इसकी मुसलमान लड़की से उसने कुरान का हाफजा शुरू किया, इसने उससे पहले हाफजा कर लिया। जरा जोर से तो बोलो, चूंकि कुरान हुदल लिन्नास है, ये एक इंसान मुसलमान के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए कुरान है। अब सुनो, कुरान उसने पढ़ना शुरू किया, हाफिजा बन गई। अब जब उसकी शादी का वक्त करीब आया, अपनी मुल्लानी के पास, पढ़ाने वाली बाजी के पास आके रोने लगी, कहने लगी मेरी शादी होने वाली है, ऐसे आदमी से शादी हो रही है, नफरत करता है मुसलमानों से, कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का। अब मैं अगर बताऊं तो मेरे माँ बाप मुझे मार देंगे, मैं मुसलमान हूं, हाफिजा हूं, मैं क्या करूं? उसकी बाजी ने उसके सर पे हाथ रख के कहा मेरी बेटी जा, परेशान न हो, जिस अल्लाह के कलाम की तू हाफिजा है वो कलाम तेरे लिए काफी है, वो तुझे बचा ले। उसने रुखसती के वक्त कुरान छुपा के उसको दे दिया, जा पढ़ लेना। अपने गई, शादी हो गई, कुरान पढ़ने लगी, शौहर चला जाता, कुरान पढ़ती। एक दिन, 2 दिन, एक बच्चा हुआ, 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, 15 साल शादी गुजर गए, रोज दुआएं करती थी, मालिक मुझ पे करम कर दे, कब तक छुपा के कुरान पढ़ूं। एक दिन आदमी आया, तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर को दिखा के जब आया, रोने लगा, क्या हुआ? कहा मुझे डॉक्टर ने बताया है कि तुझको कैंसर है, तू 2-3 महीने के अंदर मर जाएगा, बस तुम इतनी नेक बीवी मुझे मिली हो और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। ये बड़ा दर्द का माहौल होता है जब किसी को खबर हो कि तुझको कैंसर है, जीते जी मर जाता है वो इंसान। रो के बोला मैं क्या करूं? औरत ने कहा ना उम्मीद ना हो, मेरे पास एक ऐसा इलाज है कि अगर आप वादा करो कि ठीक हो जाओगे तो मेरी बात मानोगे, मैं इलाज शुरू करूं। उसने मरता क्या ना करता, कहा तुम क्या इलाज करोगी? डॉक्टर तो मना कर चुके हैं, कहा आप सिर्फ इजाजत दें। उसने कहा ठीक है। उसने कुरान शरीफ अंदर गई, खोला और उसने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू की। उसने देखा था उसकी मुल्लानी अलहम्दु शरीफ पढ़ के फूंकती थी, दम करती थी। इसने जब अलहम्दु शरीफ पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ी और जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंची तो फिर रोने लगी और कहने लगी मालिक मैं तुझे पूछती हूँ, तुझसे ही मदद चाहती हूँ, मेरी मदद कर दे मालिक, मैं तेरी बंदी हूँ, कमजोर हूँ, तू बड़ा करम करने वाला है। ऐसी रो रो के उसने रोज पढ़ पढ़ के उसको दम किया। 3 महीने गुजरे, आदमी की तबीयत बिल्कुल ठीक हुई, चेक करा के आया तो रो के खुश हो गया। बीवी ने पूछा क्या हुआ? कहा ये बता तूने क्या पढ़ के मुझे पिलाया है? कहा बात तो बता क्या है? कहा बात तो बता। कहा डॉक्टर ये कहते हैं तेरे जिस्म में ऐसा लगता है कभी कैंसर था ही नहीं, तू तो बिल्कुल ठीक हुआ, कौन सा चमत्कार हुआ है? बीवी रो के बोली ये उस मदीने वाले का सदका है जिसके ऊपर उतरी हुई किताब मैंने तुझे पढ़ के सुनाई है, उसका दम करके सुनाया है। रो के बोली देखो नाराज ना होना, ओ मेरी
वो आदमी बोला, क्या तूने वाकई कुरान पढ़ के सुनाया है? कहा तो ये नाराज होने की बात नहीं है, जब मैं अल्लाह को मानता नहीं था तब उसके कुरान ने मुझे शिफा दी। अरे जब मैं मानूंगा तो क्या हाल होगा? वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, हजरत अल्लामा सैयद शवाहत मियां साहब किबला। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट की बात और रह गई है। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो। बैठे आराम से। अपनी बहनों से कहोगे कुरान खोलेंगे? मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरी बेटियां, कुरान से दिल लगाएं। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती, मदीने की हमने और औरतों को देखा, वो लोरियां पढ़ती थी, लोरियां गाती थी बच्चों के लिए, मगर हमने मदीने की एक ऐसी खातून को देखा जिसने कभी लोरी तो नहीं पढ़ी। वो जब भी पढ़ती थी कुरान पढ़ती थी और अपने बच्चों को कुरान सुनाती थी। वो हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा है, कुरान सुनाती। आज मेरी बहनों से मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, दुनिया बड़ी मुख्तसर है, मौत करीब आ रही है। हुजूर से एक आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह मौत से डर लगता है। फरमाया अल्लाह के नाम पे खर्च करो, इंसान का माल उसके साथ कब्र में होगा। मेरी बहनों, मेरी बेटी, उधर देखो, मौत तुम्हें भी आएगी। मैंने शुरू में अर्ज किया था, मुझे भी आएगी। आलिम को भी नहीं जोड़ेगी, जाहिल को भी नहीं जोड़ेगी, पीर को भी नहीं जोड़ेगी, मुरीद को भी नहीं जोड़ेगी, मुत्तकी को भी नहीं जोड़ेगी, गुनहगार को भी नहीं जोड़ेगी, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। ये जो तकरीर कर रहा है यदि किस्से पारी ना हो जाएगा। पहले जमाने में भी खतीब थे, वो भी चले गए, मैं भी चला जाऊंगा। पहले भी नकीब थे, वो चले गए, और नकीब भी चले जाएंगे। शायर अभी पहले जमाने के थे, वो भी चले गए। आज से 20, 25, 50 साल के बाद हो सकता है यहाँ कोई जिक्र कर दे कि एक साहब फलाना थे, एक साहब फलाना थे। मगर मेरे भाई मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैंने अभी 3 महीने हुए नहीं हुए पूरे, अपनी माँ को कब्र में उतारा है। बेशक 3 महीने। हमारे यहाँ बड़ा ढोंग चल रहा है आजकल। माँ बाप मर जाएं तो लोग कुछ रोते हैं, जीते जी उनसे बात नहीं करते, उनका दिल दुखाते हैं, तकलीफ देते हैं। माँ अगर जिंदा है तो उसकी कदर करो। यकीन जानो, पहले जब मैं अपने घर से निकलता था या घर जाता था तो माँ होती थी, घर भरा भरा लगता था। अब जाता हूं तो मेरी वालिदा नहीं है, तो सब कुछ है मगर घर खाली है। शाह अहमद नूरानी बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, अहले सुन्नत, बहुत बड़े आलिम। तकरीर कर रहे थे लंदन में, एक अंग्रेज ने सवाल किया कि आपकी अम्मी आज भी आपके साथ रहती हैं? तो वो रोने लगे, कहने लगे तुमने उल्टी बात कर दी। मैं अपनी अम्मी के साथ नहीं रहता, मेरी अम्मी मेरे साथ नहीं रहती, वो मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूं जो अपनी अम्मी को अपने पास रखूं। हाँ, आज भी मैं अपनी माँ के कदमों में रहता हूं और मेरी माँ मुझे रखती है। लोग कहते हैं मैंने माँ को हज करा दिया, नहीं नहीं, उल्टी बात है। माँ बाप की दुआएं होती हैं तो हज कबूल होता है। बेशक बेशक। अगर माँ जिंदा है ना, उसकी कदर करो। बाद में ढूंढोगे ना, मिलेगी नहीं कहीं। माँ बाप अगर चले जाए ना एक बार, तो कभी ख्वाबों में भी नहीं आते, बंदा रोता है। माँ बाप की कदर करो। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4, यानी 5 गए 4 बचे। इधर देखो, ये 4 बाहर कैसे आए कि एक नीचे, 2 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, 2 ऊपर हैं। हाय, आला हजरत हाय कह रहे हैं, हाय। आला हजरत कोई आम इंसान तो नहीं, उनकी हाय बड़ी मानाखेज है, मतलब डरो। हाय गाफिल, तुझको लगता नहीं? हाय हर कब्रिस्तान में ये रोज हो रहा है, 2 दिन के बाद होता है, 3 दिन के बाद, कि एक मैयत को, एक औरत को, एक मर्द को 2 लोग ले रहे हैं, लाओ 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 भाई इसको दे दो। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, लाओ 2 ने ले लिया, 2 ऊपर जो खड़े हैं उन्होंने मैयत को लिया, नीचे वालों को दिया, नीचे वाले जो हैं वो नीचे वालों को देते हैं। अब वो 4 हो गए, 2 कब्र की ऊपर वाली बैठक में, 2 अंदर बिल्कुल बैठक में। अब वो कह रहे हैं लाइए, दे दिया। अब वो 4 ने इनको रखा, 5वां हो गया। अब वो 5वां अंदर आ गया, 4 बाहर आ गए।
हाय हाय, हालत फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4, तुझे लगा नहीं कि जैसे तेरा बाप रह गया वो 5वां बना था, तेरा दादा रह गया वो 5वां बना था, एक दिन तू भी 5वां बनेगा, तू चारों में हमेशा शामिल नहीं रहेगा। और रखने वाले एक दिन तुझे भी लोग रख देंगे खबर में। मौत बड़ी करीब है। अम्मी आयशा पूछने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपका कोई उम्मती ऐसा भी है जो मैदान जिहाद में ना जाए, शहीद ना हो, फिर भी शहादत शहीदों के साथ उठे? फरमाया हाँ, वो मेरा उम्मती जो दिन में 20 बार मौत को याद करेगा, वो कयामत के दिन मेरे नबी फरमाते हैं शहीदों के साथ उठेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह आप पर फजल करे, मौत बड़ी करीब है, बड़ी करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। अपने रब से तौबा करो। नौजवानों, ये जो तुमने अपनी आंखें गंदी की हैं, इसको संभालो, अपने मोबाइलों से बचो। ये जो इंस्टाग्राम पे गंदी औरतें नाच रही हैं, यहूदियों की साजिशें हैं, ये तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर रही हैं। देखते नहीं तुम कि तुम्हारे अंदर अगर ईमान हो तो ईमान कुर्ता है, ईमान इतने कमजोर हो गए बल्कि बर्बाद हो गए। नौजवान, मेरी नस्ल के बच्चों के पास कुछ बचा नहीं। एक गंदी आंखें, ये तुम्हारी आंखें नहीं, नहीं नहीं, ये तेरी आंखें नहीं है मेरे दोस्त, ये तेरी आंखें नहीं है, अल्लाह की अमानत है। ये आंखें कयामत के दिन छोड़, अभी जन्नत तू जाएगा कब्र में, कब्र में जैसी तू गया, गंदी फिल्म देख के सोया था, मर गया, कब्र में गया, जैसी तू कब्र में गया, फरिश्तों ने कहा ये अल्लाह के रसूल हैं, इनके बारे में तुम क्या कहते हो? बोलो, हुजूर तशरीफ ले आए, इनके बारे में क्या कहते हो? तूने नजरें उठाई, फरिश्ते कह देंगे तेरी नजरें इतनी गंदी हैं कि तू इसको अपनी निगाह नीचे कर, तू हुजूर को देखने के लाया, हुजूर को देखने के लाया। आप मेरी तरफ देखें भाई, मैं आपसे बात, आप बैठे आराम से, 1 मिनट। हाँ ठीक है, खड़े हो जाओ। कोई साहब उठ के ना जाएं, मेहरबानी करें, 2 मिनट की बात मेरी पूरी सुन के जाएं। बैठे आराम से। आप हजरात खड़े हो जाएं। आप देख रहे हैं मखदूम इब्ने मखदूम, पीर इब्ने पीर, शेर इब्ने शेर, नबीरे हुजूर मजहर आला हजरत शहजादे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत हजरत अल्लामा बुरहान रजा खान साहब किबला की आमद हो रही है। नारा लगा लें, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर नबीरे हुजूर मजहरे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती बुरहान रजा खान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप हजरात बैठ जाएं, बैठ जाएं आप हजरात। बैठे हैं आप लोग। ए भाई, रुमाल वाले भाई बैठ जाएं, 2 मिनट, 2 मिनट बैठ, 2 मिनट की बात है, बैठ जाएं। हजरात, आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, बैठे भाई, बैठे, बैठ जाओ 1 मिनट, के खानकाह हशमतिया के चश्म चराग और हुजूर मजहर आला हजरत के मजहर हजरत मौलाना मुफ्ती बुरहान रजा खान साहब किबला पीलीभीत शरीफ से तशरीफ लाए हैं। ये वो मुबारक खानवादे के चश्म चराग हैं जिन्होंने हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। और ये इलाका खास तौर से मैं इस बात को महसूस करता हूँ, हिंदुस्तान के सारे इलाकों में मैं जाता हूँ, मगर इस इलाके की जो सुन्नियत इतनी पावरफुल और मजबूत है, तो इसमें फैजान है हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत का। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सुन्नियों को आपस में मोहब्बतें अता फरमाए, आमीन। हम सबको आपस में, चूंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ही नबी के मानने वाले हैं, ठीक है, हमें आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए। हम दुश्मनों के लिए शमशीर होने चाहिए, अपनों के लिए नहीं। अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह सब आपस में भाई हैं जो खुश अकीदा हैं, बदअकीदों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मेरी बात चूंकि खत्म हो रही थी और हजरत भी तशरीफ ले आए, और हमारे बड़े हजरत, इनका नाम लिख के आता है ट्रू कॉलर, चौधरी बड़े हजरत, तो
यही मुझे पता भी, अल्लाह खुशियां रखे। हजरत उलमा तशरीफ रखते हैं, मैंने अपनी आखिरी बातें कर रहा हूं। मौत बड़ी नजदीक है, तौबा कर लो। नौजवानों में आपसे कहता हूं, अल्लाह ने आपको लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया, फेसबुक पे लड़कियां देखने के लिए पैदा नहीं किया। दिलों के मरीज हो गए तुम, इज्जतें तुम्हारी कोई नहीं बची। कहते हो मैं उसका दीवाना, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं कहता हूं नहीं, तुझे लड़कियों से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया, तुझे पैदा किया है कि तू उसके हबीब से मोहब्बत करे। मेरे भाई वापस आ, पलट के आ। मोहब्बत अगर करनी है तो मेरे हुजूर से कर, मेरे सरकार से कर, मेरे नबी से मोहब्बत कर, क्योंकि दुनिया की मोहब्बतें रुसवाई के सिवा कुछ नहीं देती। और दुनिया की मोहब्बत में धोखा भी है। आपको मिलेगा फलां को धोखा मिल गया, इधर देखो, तवज्जो करो मेरी तरफ देखो, सारे लोग तवज्जो कर रहे हो मेरी तरफ। आपको मिला, आपने सुना होगा फलां ने धोखा दे दिया, फलां को धोखा हो गया, फलां को फलां ने दिल तोड़ दिया। तो दिल ऐसे को देते क्यों हो जो दिल की कीमत नहीं समझे। दिल अगर देना है, तुमने सुना होगा कि फलां ने फलां का दिल तोड़ दिया, मगर आज तक किसी ने ये नहीं सुना कि किसी ने मदीने वाले को अपना दिल दिया हो और मेरे नबी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। क्यों? चूंकि मेरे नबी दिल की अहमियत को जानते हैं। दिल की वो गालिब था जिसने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मेरे इमाम बोला गालिब इश्क की ये तर्जमानी नहीं है, इश्क की तर्जमानी तो ये है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। अब सुनो, ये मेरे दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं, तोड़ दो उन मोबाइलों को, हटाओ अपने आवाज से जिन्होंने तुम्हारी तन्हाइयां छीन ली। आला हजरत रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, यानी जो मोबाइल के जमाने में अपने गंदी वीडियो नहीं देखता वो नेक है, वो नेक है, शरीफ है। जो बुरी चीजें नहीं देखता, मोबाइलों को इससे खराब खाली रखता है, अपने रब से डरता है, अपने करीम रब से डरता है। सुनो, हारून बिन मूसा नाम के एक सैयदना हारून बिन मूसा नाम के एक ताबई हैं, जरा गौर करें, तवज्जो करें। वो जो है ना, वो पल्ले बेचते हैं, गली गली फेरी करके, मोहल्ले मोहल्ले फेरी करके। अब एक दिन हुआ ये, तवज्जो करो, अनस इब्ने मालिक ने इनकी तरबियत की है, सिहाबी रसूल के शागिर्द हैं। बताओ, जिसकी तरबियत आला हजरत करे वो शेर बेशे अहले सुन्नत होता है, जिसकी तरबियत निजामुद्दीन महबूब इलाही करे वो अमीर होता है, जिसकी तरबियत मोइनुद्दीन चिश्ती करे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है, जिसकी तरबियत मौला अली करे वो हसन बसरी होता है, और जिसकी तरबियत मेरे नबी करे वो अबू बकर सिद्दीक होता है, उमर फारूक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिसकी तरबियत सिहाबी करे, सुभान अल्लाह, अनस इब्ने मालिक करे। ये पागलों की तरह उससे दिल लगाना छोड़ो, अपने काम पे ध्यान दो। शादी हो जाएगी तुम्हारी, फिर उसके बाद दिल लगा लेना, मोहब्बत कर लेना। शादी से पहले हराम से बचो, दिल से इनसे हटाओ, दिल बर्बाद कर देंगी तुम्हारा। ऐसी जगह ना जाओ जो मिले तब भी नुकसान, ना मिले तब भी नुकसान। ऐसा महबूब क्यों तलाश कर रहे हो? मिले तब भी नुकसान, न मिले तब भी नुकसान। एक आदमी पागल खाने में जा रहा है और टेस्ट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तहकीक कर रहा है, पागलों की कितनी अक़साम है, कितनी किस्में हैं। उसने जब एक आदमी चेक किया, अपना सर मार रहा था, लैला 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 लैला। उसने कहा क्या हुआ, ये अपना सलाखों में सर क्यों मारा है? कहने लगा साहब लैला नहीं मिली तो ये पागल हो गया। अच्छा, अगले जाके पहुंचा ना, एक दो पागलों के बाद फिर चौथा पागल वही था, लैला। कहा ये भी वही है? कहा नहीं साहब, उसे लैला नहीं मिली तो पागल हो गया, इसको लैला मैंने पागल कर दिया, लैला इसको मिल गई, इसको मिलके पागल हो गई। अब जरा गौर करो, ऐसी मोहब्बत क्यों करते हो? मिले तब भी पागल महबूब, न मिले तब भी पागल। मोहब्बत उससे करो कि मिल जाए तो बिलाल हबशी, और न मिले तो वैसे करनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। से तो बोलो यार, ए चाय वाले भाई, आप तो कल चले गए थे, एकदम फिर आ गए। उठाओ उसको भैया, चाय वाले द्रुशी पड़ी आप लोग। चलो वो चला जाएगा, कोई बात नहीं। ये चाय वाला कहीं भी आ जाता है, उसको दिल लगा के बोले, कहीं कुछ भी दिल लगा के बोले। मोहब्बत किससे करनी है?
अल्लाह के रसूल से बोलो, ये दिल किसके लिए है? ये दिल किसके लिए है? ये दिल किसके लिए है? वो गालिब था जिसने कहा था आह को चाहिए, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। ये आह की तर्जमानी गलत कर रहा है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? हमने माना कि तगाफुल, मोइन भाई हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मेरे इमाम ने कहा ओ गालिब, जब तू आह को समझा नहीं तो तू उसकी तर्जमानी भी नहीं कर सकता। आह को एक उम्र की जरूरत नहीं, मेरा इमाम बोला, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मोहब्बत हुजूर से करो, सरकार से करो, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा मदीने से मोहब्बत करो, मदीने वाले से मोहब्बत करो, याद में रोया करो नबी की। सुनो, उस ताबई का नाम है मोहम्मद बिन हारून, हारून बिन मूसा नाम है उनका, हारून बिन मूसा। वो निकल के जा रहे हैं, फौजियों ने पकड़ लिया बादशाह के। क्या बात है? तुमको बादशाह की भी बुला रही है। क्यों बुला रही है? हमको नहीं खबर, हमको ये खबर है उसने बुलाया, हम लेके जा रहे हैं। तेरे पल्ले खरीदेगी? उसने कहा ठीक है। अब ये गए, जाने के बाद उसके कमरे में उसने कहा औरत ने बाहर से दरवाजा बंद करो। बात सुनो, अंदर से ताला, बाहर से ताला लगा दिया। अंदर ये ताबई बुजुर्ग है। अब वो औरत उन्हें देख के कह रही है मुझे पहचानते हो? बादशाह की बीबी हूं, और सुनो मैं तुम्हारे पल्ले उल्ले खरीदना नहीं चाहती, तुमसे मुझे इश्क हो गया है, प्यार हो गया है। तुम्हारा चेहरा मेरे नजर से खत्म नहीं होता, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज मेरे दिल में घर कर गई है। मैं तुम्हारे ऊपर आशिक हूं, तो मेरे साथ जिना करो, मेरे साथ मुंह काला करो। मैंने तुम्हें इसी वजह से बुलाया है। वो ताबई बोला धक्का मार के पीछे हट, तूने मेरे चेहरे की खूबसूरती का अंदाजा कर लिया, मगर मेरे दिल में जो आमना के लाल की मोहब्बत है वो नहीं देखी। उसने कहा मैं तुझे इतना दूंगी कि तुझे कभी कमाने की जरूरत। मेरे नबी फरमाते हैं, सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, कयामत के दिन जब जबानें बाहर आई होंगी, या इलाही जब जबानें बाहर आए प्यास से, माँ बेटी की नहीं, बेटा माँ का नहीं, एक साया होगा अर्श का, उसके नीचे कौन खड़ा होगा? जिसको गुनाह की मोहलत मिली हो मगर अल्लाह के खौफ से रुक गया। लड़की, वो औरत कह रही है, ओ इंसान, मैं तेरी दीवानी हूं, तुझ पे इश्क, तुझसे मोहब्बत करती हूँ, ये बता मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है जो मुझे देखता है, देखता रह जाता है, जिधर से जाऊं भीड़ लग जाती है। हसीन हूँ, जमील हूँ, तू भी जवान है, तुझे क्या कमी लगती है मेरे हुस्न में? वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। वैसा। अब बैठे आराम से, पैसे न दे, बैठ जाए, 2 मिनट बैठ के सुन ले। पैसे न दे, बैठ जाए, बैठ जाए, आप भी बैठ जाए, 2 मिनट बैठ जाए, 2 मिनट जरूरी बातें करनी है। वो औरत कहने लगी तुझे पता है कोई नहीं देख रहा है, कोई तुझे और मुझे नहीं। मैं हसीन हूँ, तू जवान है, मौके का फायदा उठा, आ मेरे करीब आ। वो आगे बढ़ी ना, बोले मेरा रब देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, मेरा रब, यही ईमान है, मेरा रब देख रहा है। मेरे बात सुनो, जो जलील है, खबीस है, तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है। किसी नेक आदमी की बीबी बदअखलाक हो सकती है, जिद्दी हो सकती है, मगर बदकिरदार नहीं होगी, क्योंकि कुरान का फैसला है, बुरों के लिए बुरी, तैयब के लिए तैयब, खबीस के लिए खबीस है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, नौजवानों अपनी जवानियों की हिफाजत करो, अपने रब से डरो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, वो लड़का आगे, वो औरत आगे बढ़ी, वो बोली मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जब वो आगे बढ़ी, इसने कुर्ते पे उसके हाथ डाला, वो दौड़ के भागा, कुर्ता फटा, दरवाजे पे दस्तक दी, उसने जोर से हाथ मारा। जैसे ही हाथ मारा, अल्लाह की कुदरत, दरवाजा खुल गया। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। वो दौड़ा, दौड़ने के बाद एक मंजिल चढ़ा, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल
फौजी आने लगे, लगा मालिक अब मेरी जान तो जा सकती है मगर वापस उस औरत के हुजरे में नहीं जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। ये कह के ऊपर से नीचे कूदा, अभी पूरा कूदा नहीं था कि अल्लाह करीम है, रहीम है, फरिश्ते को भेजा। फरिश्ते ने उसको अपने पर पे उतार के आराम से ऐसे रख दिया जैसे माँ गोश्त से उतारती है। जब वो नीचे उतरे तो देखे सामने बड़े ही हसीन इंसान खड़े हैं। कहा आप कौन हैं? मैंने अपनी उम्र में इतना हसीन इंसान नहीं देखा, आपका हुस्न अजीब है, आप कौन हैं? कहा मैं, मुझे पहचान, मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं। मैं तुझे ये बताने आया हूं कि जो काम मैंने नबी होके किया था तूने मोहम्मद के उम्मती ने उम्मती होके कर दिया। ये जितने तलबा हैं इनसे भी और आपसे भी और सारे जितने मेरे मोहब्बत करने वाले हैं, सबको एक बात की गुजारिश कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से करो। बेशक बेशक सबसे ज्यादा अपने नबी को चाहो। हुजूर को मुंह दिखाना है, सरकार को कब्र में जाके अपनी जिंदगियों को तब्दील करो, रोया करो उसके सामने। मैंने शुरू में कहा था उसको रोने वाले पसंद हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, उसके सामने रोया करो, उससे कहा करो मालिक मैं बड़ी गुनहगार हूं, बड़ी बदकार हूं, मुझ पे अपना करम कर, अपना फजल फरमा, अपनी मेहरबानी कर, अल्लाह जरूर आप पे करम करेगा। बस मेरी तकरीर यहीं पे खत्म हो रही है कि मेरे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन एक आदमी की आंख उसको जहन्नम में लेके जाएंगे तो उसकी आंख का पूरा हिसाब हो जाएगा, जहन्नमी है, आंख का एक बाल रोना शुरू करेगा, मालिक या तो मुझे इसकी आंख से निकाल या इसे जहन्नम से निकाल। तूने, तेरा वादा है जो जगह तेरे खौफ के आंसू से भीगेगी तू उस पे जहन्नम हराम कर देगा। अल्लाह फरमाएगा इस पूरे इंसान को निकाल दो। जिब्राइल ऐलान करेंगे कयामत के मैदान में, लोगों ये रोने का फायदा है, एक बाल ने पूरे इंसान को बचा लिया। रोया करो उसके सामने, हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर से मोहब्बत करते हो? हुजूर के ऊपर जान कौन कौन दे देगा? सुभान अल्लाह। नहीं, मिंबर वालों से नहीं, मैं नीचे वालों से। आप में से कौन कौन आशिक रसूल हुजूर के ऊपर जान देगा? नीचे हाथ करें। अब जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने आशिक रसूल इस महफिल में ऐसे हैं जो अपने नबी के नाम पर जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएंगे। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, नारे तकबीर, आ जाओ, बाहर आओ, बाहर आओ, नारे रिसालत, अब भी आ जाओ भाई, मसलके आला हज़रत, जलसे दस्तार आ जाओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, ये वाजिब है दाढ़ी रखना। आ जाओ आप, आ जाए, आ जाए। ये देखो छोटी वाली दाढ़ी नहीं चलेगी, इन्होंने ये आए भी हैं, मसला भी बता दिया इन्होंने। ये सी वाली क्रिकेटर वाली दाढ़ी है, ये सुन्नत रसूल वो दाढ़ी है। आ जाओ भैया भाई। और कोई नौजवान है इस महफिल में जो उठ के कहे अब तक जिया था सभी के लिए, अब से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई है और कोई आशिक रसूल इधर से? 100 शहीदों का सवाब। अच्छी लड़की चाहिए ना, शादी से पहले बचना चाहते हो फ्रॉड लड़की से, खराब लड़की से, तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। दाढ़ी वाले को कोई भी खराब लड़की पसंद नहीं करती, उसको वही पसंद करती है जिसे नबी पसंद हो, नबी का दीन पसंद। कितने हो गए भाई? ये 7 हो गए। कोई और है इधर आशिक रसूल? हमारे कई बुजुर्ग हैं, अच्छा बुजुर्ग ही हो गई मगर छुपा रहे हैं सफेद वाले बालों को। उनसे गुजारिश है थोड़ा खालों पे जुल्म करना बंद करें, आ जाए, मेहरबानी करें। कोई आशिक रसूल है? और कब तक इसको सुबह सुबह छीलेंगे? अब जवानी नहीं आएगी, अब मौत आएगी। आला हज़रत फरमाते हैं बैल के अगर सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनेगा, रहेगा बैल का बैल। सच है। कितने हो गए भाई? ये है 7, 8 हो गए। 2 और हो जाए, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। कोई 2 आशिक रसूल और खड़े हों और कहें हम हुसैन के नाना के दीन पर अपनी जान भी दे देंगे और आज से पूरी सुन्नत रसूल भी रखाएंगे। आओ यहूदियों नसरानियों के चेहरे न बनाओ, बनाना है हुजूर की सुन्नत की तरह। आओ ताकि तुम्हारा चेहरा जब कब्र में पहुंचो और नबी तुम्हें देख के खुश हो जाए, मेरे आका खुश हो जाए और तुम कहो या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जो फितने के दौर में एक सुन्नत अता करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब। आ जाओ, कोई और है? कोई आशिक रसूल और है तो आ जाए इस महफिल में। 2 और आ जाएं, बस जल्दी आए, देर न करें। कोई आशिक रसूल बैठा हो, आ जा बेटे, आ जा, आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जाओ बेटे, शर्मा मत, आ जाओ, बाहर आ जाओ।
और कोई आशिक रसूल है? इधर देखो, एक साहब आ रहे हैं, आज बैठे। कुछ लोग कहते हैं सैयद साहब किसी दिन कोई खड़ा नहीं हुआ ना तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मैं कह लगा 1000 बार